बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको शेफ़ कॉर्नर पीके में वेलकम करते हैं। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है आलू मटर बनाने का तरीका। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। सबसे पहले हमने कुकिंग ऑयल ले लेना है। इसको हमने प्रेशर कुकर के अंदर डालना है और हम लोगों ने बारीक जो है वो प्याज काटना है। ये देखें, आप चेक कर रहे होंगे कितना बारीक मैंने काटा हुआ है इस तरह, क्योंकि हम लोगों ने इसका थोड़ा ग्रेवी तैयार करनी होती है तो उसकी वजह से पतला पतला प्याज हम लोगों ने इसके अंदर काटना है। तो ये हम लोगों ने प्याज काट के इसके अंदर डाल दिया है। अब हमने इसको फ्राई करना है, साथ साथ चम्मच की मदद से हिलाना है ताकि सारा प्याज जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। कोई भी जब आप सब्ज़ी बनाते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि प्याज को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता है। उसको कलर डार्क ब्राउन, जिस तरह हम लोग मसाला तैयार करते हुए प्याज का कलर डार्क ब्राउन करते हैं, उसको ज़्यादा फ्राई करते हैं। वेजिटेबल्स बनाते हुए आपने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता है प्याज को, उसका कलर आपने लाइट ही रखना होता है। उससे सब्ज़ी का कलर बड़ा अच्छा आता है और अच्छा मसाला तैयार होता है। तो ये देखें, हमारा जो ऑयल है उसके अंदर प्याज फ्राई होता जा रहा है, साथ साथ हम लोग मिक्स भी कर रहे हैं। ये देखें, ये तकरीबन मैंने 2 अदद प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के। तो अब इसका कलर चेंज हो गया है तो यहाँ पे अब हमने लहसुन का इस्तेमाल करना है। लहसुन यहाँ पे मैं तकरीबन 1 स्पून जो है वो पिसा हुआ लहसुन इस्तेमाल करूँगी। देखें, प्याज का कलर बस ऐसा हो, थोड़ा सा चेंज हुआ है तो हमने इसके अंदर लहसुन डाल दिया है। ज़्यादा कलर आपने चेंज नहीं करना। तो लहसुन की भी अब भुनाई करेंगे, थोड़ा सा ये अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि ऑयल में प्याज के साथ साथ लहसुन भी जो है वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो ये अब साथ साथ फ्राई हो रहा है। हम यहाँ पे फ्लेम जो है वो लो रखेंगे क्योंकि लो फ्लेम पे बहुत अच्छा मसाला तैयार होता है। अगर आप फ्लेम बहुत हाई कर दें तो वो जो है जलना स्टार्ट हो जाता है और उस तरह का मसाला तैयार नहीं होता। इसलिए हांडी पकाते हुए आप लोगों ने फ्लेम का ख्याल रखना होता है कि वो लो हो। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने टमाटर इसके अंदर डाल दिए हैं। तो अब ये भी टमाटर जो हैं वो इसके अंदर फ्राई हो जाएंगे। अब हमने यहाँ पे मसाले डालने हैं। तो तकरीबन 1 चम्मच जो है वो मैंने नमक का यहाँ पे इस्तेमाल किया है, 1 चम्मच ही यहाँ पे सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल किया है और हाफ़ स्पून जो है वो हमने हल्दी का लिया है। ये देखें, बस यहाँ पे सिर्फ 3 मसाले मैं डाल रही हूँ, जो बेसिक हमारे मसाले होते हैं वही 3 डाल रही हूँ। फ्लेम मैंने लो रखी हुई है और अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि प्याज, लहसुन और टमाटर मिलके एक अच्छा सा मसाला इसका बन जाएगा। तो ये देखें, ये टमाटर जो हैं वो हम लोगों ने छोटे छोटे कट करके डाले थे। उससे ये होता है कि टमाटर गल भी जाता है और उसका अच्छा जो ग्रेवी होती है वो अच्छी तैयार होती है। इसलिए टमाटर आपने छोटे छोटे काट के डालने होते हैं तो वो आपका जल्दी तैयार हो जाता है मसाला। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, अगर नीचे अगर आपका लग रहा है मसाला तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इनको अच्छे से फ्राई करना है ताकि मसाला एक जैसा तैयार हो जाए। अभी ये देखें, अभी प्याज लहसुन सब अलग अलग नज़र आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये एक बहुत अच्छा सा इनका शोरबा भी तैयार हो जाएगा। मसाले के साथ साथ शोरबा भी हमारा तैयार हो जाएगा। तो क्योंकि आलू मटर जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि आप लोगों ने शोरबे के बगैर, बहुत कम लोग हैं जो खाते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें शोरबा होता है तो वो मज़ा करता है। इसलिए हमने शोरबा बनाने के लिए इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते रहेंगे लकड़ी के चम्मच की मदद से। आप इसको साथ साथ टमाटरों को हिलाते जाएंगे तो ये बहुत अच्छा मसाला आपका तैयार हो जाएगा। अब जब ये फ्राई हो चुका है तो यहाँ पे हमने तकरीबन 1 बाउल भर के जो है वो मटर लिए हैं, उनको हमने इसके अंदर डाल दिया है। तो ये देखें, जितने आप लोगों ने क्वांटिटी यूज़ करनी है उस हिसाब से अब चीज़ें भी जाएंगी। मैंने तकरीबन जो है वो आधा किलो से ज़्यादा मटर जो हैं वो लिए हैं और उसको मैंने पकाया है इन मसालों के साथ। अगर आपने किलो मटर करने हैं तो आप फिर जो नमक मिर्च है उनकी क्वांटिटी जो है वो आप ज़्यादा कर देंगे। तो यहाँ पे हमने मटर को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और साथ ही अच्छा सा इसको फ्राई करना है, क्योंकि हम लोगों ने आलू का भी इस्तेमाल करना है तो आलू हमने बाद में डालने हैं। ये देखें, पहले आपने मटर डालने हैं क्योंकि मटर ज़्यादा सख्त होते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं गलने में। आलू जो है वो हम लोगों ने तकरीबन 5 से 7 मिनट मटर को फ्राई करने के बाद उसके बाद हमने आलू डाल के उनको फ्राई करना होता है। तो वो फिर ये है कि आलू भी हमारे गल जाएंगे जब हम वेट लगाएंगे और साथ ही हमारे मटर भी गल जाएंगे। तो इसलिए पहले आपने
मटर डालने हैं। तो अब ये देखें ये अच्छे से फ्राई होते जा रहे हैं। अब हमने यहाँ पे पानी डालना है और इसको हम लोगों ने वेट भी लगाना है। तकरीबन आप इसमें 3 से 4 मिनट वेट लगाएंगे तो आपकी ये चीज़ें जो हैं वो अच्छे से गल जाएंगी और अच्छा सा आपका जो शोरबा है वो भी तैयार हो जाएगा। पानी की क्वांटिटी हम लोग तकरीबन 1 कप जो है वो इसके अंदर पानी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा शोरबा चाहिए, तो इसकी वजह से आपने थोड़ा सा स्टार्ट में पानी ज़्यादा डालना है ताकि ये अच्छा सा इसका शोरबा हमारा तैयार हो जाए। तो ये अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं, साथ साथ पानी भी डाल रहे हैं। जितना आपने शोरबा रखना है उतना आपने इसके अंदर पानी डालना है। तो ये देखें जी, ये पतला पतला शोरबा इस तरह अभी हम लोगों ने रखा है। जब हम इसको वेट लगाएंगे तो ये थोड़ा पानी खुश्क भी हो जाएगा और साथ में चीज़ें जो हैं वो भी अच्छे से गल जाएंगी। तो यहाँ पे हम तकरीबन 4 मिनट के लिए या 4 से 5 मिनट के लिए हमने इसको वेट लगा दिया। तो अब 4 से 5 मिनट के बाद अब जब इसको खोलेंगे तो अब हम चेक करते हैं। ये देखें माशाल्लाह जी, जो हैं आलू और मटर वो कितने अच्छे तैयार हो गए हैं और इनका अच्छा सा मसाला भी तैयार हो गया है। कोई हम लोगों ने इसको जूसर में डाल के मसाले को नहीं तैयार किया, इसी तरह आपने तैयार किया और कितना अच्छा हमारा शोरबा इसके अंदर तैयार हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें, ये इसके अंदर अब हमने डाल देना है। आलू और मटर बहुत अच्छे तैयार हो गए हैं। बहुत ही कम टाइम में आप इसको तैयार कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी है, आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, जल्दी जल्दी खाना पकाना है, तो आप आराम से आलू मटर पका सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। तो ये देखें जी, ये मैं इसकी आपको फाइनल लुक भी चेक करवा देती हूँ। जितना शोरबा आपने रखना है, जितनी ग्रेवी आपने रखनी है, उस हिसाब से आप रख सकते हैं। मैंने जो है वो यहाँ पे तकरीबन 2 आलू डाले थे। अगर आपने कम डालने हैं आप कम डालें। हमारे घर में बहुत शौक़ से आलू खाए जाते हैं, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए मैं हर चीज़ में आलू की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा रखती हूँ। तो आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। ये देखें जी, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह घना घना सा हमारा इसकी ग्रेवी तैयार हो गई है और ये दिखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छा इसका मसाला तैयार हुआ है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसके ऊपर गरम मसाला या मेथी या कोई भी चीज़ डालने की। आप इन चीज़ों के बगैर ही बहुत मज़े का, बहुत सिंपल सा आलू मटर का सालन तैयार कर सकते हैं। जब आप इसके ऊपर गरम मसाला या इस तरह की कोई चीज़ डालते हैं तो वो फिर फ्लेवर जो है वो इसका चेंज हो जाता है और वैसा वेजिटेबल में वैसा टेस्ट नहीं आता। तो आपने इसको सिंपल बनाना है तो ये बहुत अच्छा तैयार होगा। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। थैंक यू सो मच। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। बाय।